Hello बच्चों, let's read this question. The question says the value of the integration minus pi by 2 to pi by 2 x square plus ln pi plus x upon pi minus x cos x dx is। तो हमें इसकी वैल्यू फाइंड आउट करनी है। यहाँ मैं की कॉन्सेप्ट लिख लेती हूँ। क्या है हमारे पास इस क्वेश्चन का की कॉन्सेप्ट कि अगर हमारे पास क्या हो कि इंटीग्रेशन ऑफ माइनस का a टू a एफ एक्स डी एक्स इज इक्वल्स टू 0 के बराबर होता है जब हमारे पास एफ माइनस का x इज इक्वल टू माइनस ऑफ एफ एक्स हो, मतलब ऑड फंक्शन। ठीक है, और ये होता है 2 टाइम्स ऑफ 0 टू a एफ एक्स डी एक्स जब हमारे पास f माइनस का x इज इक्वल टू एफ एक्स के बराबर हो, मतलब इवन फंक्शन। ओके, तो अब मेरे पास यहाँ पर क्या है, इसको मैं सपोज कर लेती हूँ ये i के बराबर है। i इज इक्वल्स टू माइनस पाई बाय टू टू पाई बाय टू एक्स स्क्वायर, इसको मैं अंदर मल्टीप्लाई करूंगी कॉस एक्स को, तो ये हो जाएगा एक्स स्क्वायर कॉस एक्स प्लस कॉस एक्स एलन पाई प्लस एक्स अपॉन पाई माइनस एक्स dx। ओके, अब हम इसको क्या करेंगे, अलग अलग कर लेते हैं। जैसे कि ये हो जाएगा i इज इक्वल टू माइनस पाई बाय टू पाई बाय टू एक्स स्क्वायर कॉस एक्स dx प्लस इंटीग्रेशन ऑफ माइनस पाई बाय टू पाई बाय टू कॉस एक्स ln पाई प्लस एक्स अपॉन पाई माइनस एक्स dx। ओके, अब मैं क्या करूंगी, यहाँ पर इनको i1 और i2 मान लेते हैं। जैसे कि मैं इसको मान लेती हूँ i1 और इसको मैं मान लेती हूँ i2। ओके, तो अब हम i1 और i2 को दोनों को चेक करते हैं। तो सबसे पहले मैं i1 को चेक करती हूँ। तो i1 हमारे पास क्या है, i1 है हमारे पास इंटीग्रेशन ऑफ माइनस पाई बाय टू पाई बाय टू और एक्स स्क्वायर कॉस एक्स dx। ठीक है, तो यहाँ पर हमारे पास जो फंक्शन है एफ एक्स, वो किसके बराबर है, एफ एक्स है एक्स स्क्वायर कॉस एक्स के। तो एफ ऑफ माइनस एक्स अगर मैं निकालूं तो वो कितना हो जाएगा, माइनस एक्स का होल स्क्वायर कॉस माइनस का एक्स। तो यहाँ से ये हो जाएगा एफ ऑफ माइनस एक्स इज इक्वल टू इसका स्क्वायर एक्स स्क्वायर, और कॉस माइनस साइन एब्जॉर्ब कर लेता है तो ये हो जाएगा कॉस एक्स। मतलब ये आ गया हमारे पास एफ ऑफ एक्स के बराबर ही। एफ ऑफ माइनस का एक्स जो है वो हो गया एफ ऑफ एक्स। तो ये फंक्शन क्या हो जाएगा हमारे पास, इवन फंक्शन हो जाएगा। तो इसकी i1 की जो वैल्यू है वो बराबर हो जाएगी 2 टाइम्स ऑफ 0 टू पाई बाय टू एक्स स्क्वायर कॉस एक्स dx के। ठीक है, तो इसको हम इंटीग्रेट करते हैं। अब हम यहाँ पर क्या करेंगे, इंटीग्रेशन बाय पार्ट्स लगाएंगे। तो इंटीग्रेशन बाय पार्ट्स के लिए अब हम क्या होता है इंटीग्रेशन बाय पार्ट, जैसे कि ये हमारे पास फर्स्ट, इसको हम सेकंड फंक्शन मान लेते हैं। ठीक है, तो उसके लिए हम क्या करते हैं इंटीग्रेशन बाय पार्ट में कि इंटीग्रेशन ऑफ, मतलब हम लिख लेंगे कि फर्स्ट फंक्शन, क्या यहाँ लिख लेते हैं हम इंटीग्रेशन बाय पार्ट्स क्या होता है, फर्स्ट फंक्शन इंटीग्रेशन ऑफ सेकंड फंक्शन dx, इंटीग्रेशन ऑफ सेकंड फंक्शन माइनस इंटीग्रेशन डिफरेंशिएशन ऑफ फर्स्ट फंक्शन और इंटीग्रेशन ऑफ सेकंड फंक्शन। ये होता है हमारे पास। ठीक है, इंटीग्रेशन बाय पार्ट्स में तो इसको मैंने फर्स्ट कह दिया, इसको मैंने सेकंड कह दिया। तो हमारे पास ये i1 की वैल्यू हो जाएगी, i1 इज इक्वल टू 2 टाइम्स फर्स्ट फंक्शन मतलब एक्स स्क्वायर इंटीग्रेशन ऑफ सेकंड फंक्शन 0 टू पाई बाय टू माइनस इंटीग्रेशन ऑफ डिफरेंशिएशन ऑफ फर्स्ट फंक्शन और इंटीग्रेशन ऑफ सेकंड फंक्शन 0 टू पाई बाय टू 0 टू पाई बाय टू। ठीक है, उसको हम निकालेंगे, ये आ जाएगा i1 2 टाइम्स ऑफ एक्स स्क्वायर कॉस एक्स का होता है साइन एक्स
माइनस ये आ जाएगा हमारे पास 0 to π/2 और 2x, तो 2 को मैं बाहर लिख लेती हूँ। ठीक है, cos x का होता है sin x, इसको हम 0 से π/2 लेना है। इस, इसको हम इधर लिखते हैं, ये वैल्यू हमारे पास क्या, 0 से π/2। तो ये I1 हमारे पास बन जाएगा 2 टाइम्स ऑफ, इसकी मैं वैल्यू रखूंगी तो ये मेरे पास आएगा क्या, π²/4 और sin π/2, और 0 रखेंगे तो वो तो 0 ही हो जाएगा। और -2 टाइम्स ऑफ, इसको अब हम इसमें फिर से इंटीग्रेशन बाय पार्ट्स लगाएंगे, इसको हम फर्स्ट मानेंगे, इसको हम सेकंड मानेंगे। ठीक है, तो 2 टाइम्स ऑफ फर्स्ट फंक्शन क्या है, ये इंटीग्रेशन ऑफ सेकंड फंक्शन 0 से π/2 तक, माइनस इंटीग्रेशन डिफरेंशिएशन ऑफ फर्स्ट फंक्शन इंटीग्रेशन ऑफ सेकंड फंक्शन 0 से π/2 और 0 से π/2। ओके, तो यहाँ से मेरे पास ये आ जाएगा I1 इज इक्वल्स टू, ये हमारा 2 पूरे पर है, I1 इज इक्वल टू 2 टाइम्स ऑफ, इधर से आ रहा है हमारे पास π²/4 और sin π/2 की वैल्यू 1, माइनस का 2, ये x sin x का डिफरेंशिएशन होता है, माइनस का cos x, और माइनस ये dx से dx इसका होता है माइनस cos x, तो प्लस का cos x हो जाएगा ये 0 से π/2 cos x dx। ठीक है, और ये हमारे पास कहाँ से कहाँ तक लाया करेगी ये वैल्यू, 0 से π/2 इसकी लिमिट है। तो इसमें हमारे पास ये आ जाएगा I1 इज इक्वल्स टू 2 टाइम्स ऑफ π²/4 माइनस 2 टाइम्स ऑफ, इसमें हम रखेंगे तो ये मेरे पास आएगा π/2 और माइनस का π/2 cos π/2, और 0 रखेंगे तो 0 ही हो जाएगा। तो ये वैल्यू तो हो गई हमारे पास, और ये माइनस का 0, और बाकी हमारे पास प्लस का cos x है ना, प्लस का cos, इंटीग्रेशन ऑफ cos x, तो cos x क्या होता है sin x, प्लस का sin x 0 से π/2। ठीक है, तो ये हमारे पास आ जाएगा I1 इज इक्वल टू 2 टाइम्स ऑफ π²/4 माइनस, ये तो हमारे पास इसकी वैल्यू 0 हो जाएगी तो 2, और sin x में हम रखेंगे तो ये हो जाएगा sin π/2 और माइनस sin 0, तो ये I1 हमारे पास आ जाएगा 2 टाइम्स ऑफ π²/4 माइनस का 2, ये 1 होगा और ये 0 होगा, तो ये आ जाएगा माइनस का 2। तो I1 इज इक्वल्स टू π²/2 माइनस का 4, इसके बराबर आ गया I1 के। इसको मैं इक्वेशन नंबर 1 कह लूं। अब I2 देखते हैं हम। तो I2 हमने क्या लिया था, इज इक्वल्स टू इंटीग्रेशन ऑफ माइनस के π/2 से π/2 तक cos x ln पाई प्लस एक्स अपॉन पाई माइनस एक्स dx। ठीक है, तो अब यहाँ पर मैं ले लूँ उसको gx अंदर वाले फंक्शन को, तो ये हो जाएगा cos x ln पाई प्लस एक्स अपॉन पाई माइनस एक्स डी। ठीक है, अब हम इसमें g माइनस एक्स निकालते हैं, तो g माइनस एक्स इज इक्वल टू कॉस माइनस का x ln पाई माइनस एक्स अपॉन पाई प्लस एक्स, तो cos से साइन एब्सॉर्ब कर लेता है, तो ये बन जाएगा cos x ln पाई माइनस एक्स अपॉन पाई प्लस एक्स। तो इसको मैं क्या लिख सकती हूँ, देखिए g माइनस एक्स, इसको मैं और क्या लिख सकती हूँ, इज इक्वल टू कॉस एक्स, ln को मैं रेसिप्रोकल कर दूं अंदर वाले क्वांटिटी को, तो ये बन जाएगा ln पाई प्लस एक्स अपॉन पाई माइनस एक्स की होल पावर -1। अब यहाँ पर हमारे पास एक प्रॉपर्टी होती है, क्या होती है कि ln a की पावर m बराबर होता है m टाइम्स ln a। ठीक है, इसके बराबर होता है, तो ये पावर क्या होगी हमारे पास बाहर आ जाएगी, तो यहाँ से ये हो जाएगा cos x माइनस का 1 ln पाई प्लस एक्स अपॉन पाई माइनस एक्स। अब ये वैल्यू किसके बराबर है, पाई प्लस एक्स अपॉन पाई माइनस एक्स जी एक्स के, तो यहाँ ये हमारे पास किसके बराबर आ गई, जी एक्स के, तो g ऑफ माइनस का x इज इक्वल टू माइनस
जी एक्स। इसका मतलब क्या हुआ, ये फंक्शन हमारा जी एक्स जो है वो क्या हो गया, ऑड फंक्शन हो गया। ऑड फंक्शन जब हो जाएगा तो इसका इंटीग्रेशन क्या होगा, जीरो के बराबर होगा। सो सो आई टू इज इक्वल्स टू जीरो। ओके, अब हमारे पास क्या था, आई इज इक्वल्स टू था आई वन प्लस आई टू। तो आई इज इक्वल्स टू आई वन हमारे पास किसके बराबर आया है, वो है पाई स्क्वायर अपॉन टू माइनस फोर बाय टू माइनस फोर प्लस जीरो। तो यहाँ से हमारे पास आई की वैल्यू हो गई है पाई स्क्वायर बाय टू माइनस फोर, और यही हमें क्या करना था, फाइंड आउट करना था, पाई स्क्वायर बाय टू माइनस का फोर। So the final answer is pi square by 2 minus 4. Option B is correct. Hope you understood it well. Best of luck. Thank you.